आज हम इतिहास में कुछ ऐसे तथ्य के बारे में जानते हैं जो अक्सर किताबों में जिक्र किया गया हो, लेकिन वो इतिहास का क्या जो हम पीछे छोड़ के आए हैं, जिसका जिक्र शायद ही हमें कुछ किताबों में मिलती हो। लेकिन हमें ये भूलना नहीं है, जो कुछ आज इतिहास में घट चुका है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, उसे कभी बदला नहीं जा सकता, क्योंकि किसी ने कहा था इतिहास का पुनर्जन्म होता है। आज हम इतिहास से जुड़े एक ऐसे तथ्य के बारे में जानेंगे जिसे सुन के आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नवाब सिराजुद्दौला के बेगम लुत्फुन्नेसा के बारे में, उनका प्रेम कहानी के बारे में। 18th सेंचुरी में अखंड भारत के बंगाल में तभी नवाब सिराजुद्दौला का शासन क्रम चल रहा था, जिनको आज भी इतिहास में बंगाल का आखिरी स्वाधीन नवाब कहा जाता है। उनके दूसरा स्त्री का नाम था लुत्फुन्नेसा उर्फ लुत्फा बेगम। नवाब के बेगम के अलावा ये लुत्फुन्नेसा थी कौन, उनका परिवार का आज क्या हुआ, ये शायद हमें कभी पता चलता, क्योंकि ऐसा महान इतिहास को अक्सर तोड़ मरोड़ के लिखा गया है। नवाब से शादी होने से पहले लुत्फुन्नेसा थी एक बेहद खूबसूरत हिंदू सेविका, जो नवाब की माँ अमीना बेगम की सेवा का काम किया करती थी। उसकी सौंदर्यता और मधुर बातचीत के चलते नवाब अपना दिल खो बैठता है। फिर नवाब और लुत्फुन्नेसा की शादी होता है। नवाब की तब उम्र था सिर्फ 19 साल। इसके बाद लुत्फा बेगम जन्म देती है नवाब का पहला कन्या संतान को, जिनकी जोहारा नाम दिया गया था। पलासी का विश्वासघात देखकर नवाब पलासी छोड़ने का ठान लेते हैं और राजधानी छोड़ने के बाद सिराज ने ये सोचा था कि विश्वासघात मिर्ज़ाफर को वो बाद में देख लेंगे। राज्य छोड़ने की बात सुन के लुत्फुन्नेसा भी उनके साथ जाने का ठान लेती है। 1757 के 24 जून को बहुत रात के समय मुर्शिदाबाद शहर छोड़ के सिराज और उनका परिवार, साथ में कुछ वफादार लोग जो उनके साथ शामिल थे, भागने के समय उन लोगों को एक फ़कीर देख लेते हैं और मिर्ज़ाफर को सारी सच्चाई, सारी घटना बता देते हैं। तभी मिर्ज़ाफर के दामाद मीर कासिम सिराज को बंदी बना लेता है और लुत्फुन्नेसा को बहुत टॉर्चर भी करता है। और इस घटना के कुछ दिन बाद सिराज को बहुत दुखद भरी मौत देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उनके मृत्यु के बाद लुत्फुन्नेसा को मिर्ज़ाफर ने शादी करने का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन लुत्फुन्नेसा जवाब में क्या कहता है पता है आपको? वो कहती है, पहले मैं कई बार हाथी का सवारी की थी, लेकिन अब गधा के सवारी करने का कोई शौक नहीं है। वो हमेशा अपनी पति सिराज के समाधि स्थल के पास अपने जीवन को बिताई है। सिराज की जाने के बाद उनकी जीवन बेहद दुख से गुजरती थी। पति के कब्र के पास एक छोटा मकान बना के वो रहती थी। जो मसहारा उनको मिलता था उसमें वो गरीब बच्चों के लिए भोजन की आयोजन करते थे। इतना बड़ा हृदय और पति के ऊपर बेइंतहा मोहब्बत आज भी बयां करती है। कितने बड़े महियसी नारी थे वो। आखिर इस कहानी का अंत होता है 1790 को नवंबर की महीने में। तो ये था लुत्फुन्नेसा का कहानी, जो आज भी इतिहास के पन्नों से गायब है। तो अगर इस वीडियो में आपको वैल्यू मिली, आपको एक सच्ची कहानी जानने को मिली, कुछ सीखने को मिली, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इतिहास से जुड़े
और बहुत सारी मिस्ट्री फैक्ट्स से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अमेजिंग वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।